तुझे पता है मैं कब से तुझे अपनी भाभी सा मानता था, लेकिन लगता है भगवान की भी यही मर्जी थी। और वसु, जब मासा को पता चलेगा ना कि तुम भाईसा का रक्षा कवच हो, देखना वो खुश हो जाएंगी, तुम्हें गले से लगा लेंगी, यूं एक्सेप्ट कर लेंगी। एग्जैक्टली। हमें मासा को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ। नहीं दिव्या मैडम, पहले देव सर पर आई मुसीबत टल जावे, उसके बाद कुछ और। जादूगर बिल्कुल ठीक कह रही है दिव्या जी। एक बार दादा ठीक हो जाएं बस। और अब तो 2 दिन में किसी भी हाल में दादा और जादूगर की फिर से शादी करवानी होगी, जो मैं करवा के रहूंगा। जाने का वक्त हो गया, पर ये छोरी न जाने कहां रह गई। जब मैंने कहा था कि सवेरे सवेरे हम लोग निकल जाएंगे मोगरे के लिए, फिर तू अभी तक कहां थी? मैं गुरुजी से मिलने मंदिर गई थी बाबू साहब। हुकुम के गुरुजी? अरे हाँ, आप तो मालकिन हैं। फिर तो वो गुरुजी आपके भी हुए। क्या करने गई थी? शादी की तारीख निकलवाने? बहुत हो गई थारी मनमानी। हम आज और अभी मोगरे के लिए रवाना होंगे। मैं थारी करतूतों की वजह से अपने चेहरे पर कालिक पुतने को और इंतजार ना कर सकता। जब लोग थारे को बदनाम करेंगे, तब हुकुम और वो जिसे तू अपना थड़ी माने हैं, वो साथ देने ना आवेंगे। समझी? चल, थारे को अभी के अभी हमारे साथ चलना होगा। बाबू साहब, हमारे को थोड़ा और वक्त चाहिए। मैं देव से ने इसे खतरे में छोड़कर ना जा सकती। और कोई कहानी ना सुनूंगा मैं। तूने दशहरे तक का वक्त मांगा था ना, सारा वक्त इस घर में पूरा हुआ। चल अभी की अभी चल। बाबू साहब, हमें अब यो घर छोड़ना है वसु। बाबू साहब, हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। चुप, एकदम चुप। हनुमान, कहाँ जा रहे हो? हुकुम, बड़े हुकुम, हरे को आपसे कुछ अर्ज करनी है। जो भी तुम्हारे मन में है खुलकर बोलो। पिछले 25 बरस से मैंने इस घर में नौकरी की। ईमानदारी और सेवा में कभी कोई कमी ना रही, और आप लोगों ने भी मारे को बहुत मान दिया। पर अब मैं यो काम ना कर पाऊंगा। मैं यो नौकरी छोड़ रहा हूं हुकुम। विदा लेने का समय आ गया। ये सब तुम क्या बोल रहे हो हनुमान? हाँ हनुमान, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? तो मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर आज्ञा मांगना चाहे हूं, हर एक को जाने दीजिए। वसुधा, क्या हनुमंत के साथ तुम भी जा रही हो? ये घर, ये काम, सत्व के ब्रांड एम्बेसडर होने की जिम्मेदारी सब कुछ छोड़कर? श्री देवी को जहाँ बाबू साहब रहेंगे, मैं उनके साथ ही जाऊंगी, चाहे वो कहीं भी रहे। आखिर बात क्या हुई है हनुमंत? तुम लोग सिर्फ हमारे एम्प्लॉय नहीं, हमारा परिवार हो, और परिवार के लोग ऐसे बिना बताए घर छोड़ के नहीं जाते हैं। हुआ क्या है? कुछ मत पूछिए हुकुम, मैं आपको कुछ ना बता पाऊंगा। बस हर एक को जाने दीजिए। हमें बहुत बुरा लग रहा है हनुमंत। इसलिए नहीं कि तुम ये नौकरी छोड़ना चाहते हो,
पर इसलिए कि तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है। हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ 25 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर फिर भी तुम आज खुलकर हमें ये नहीं बता पा रहे हो कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से तुम ये इस घर और ये नौकरी छोड़कर जाना चाहते हो। चंद्रिका बिल्कुल सही कह रही है हनुमंत। समस्या कोई भी हो, उसका समाधान निकाला जा सकता है। तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? किसी ने दिल दुखाया तुम्हारा? आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही है भाभी साहब? पिछले 10-15 दिनों में मैंने बात भी ना की है इस बाप बेटी से। पूछ लीजिए इन्हें की है क्या? इसमें किसी का कोई दोष ना है। तुम बस हमारे को आप लोगों की आज्ञा चाहिए। और अगर हम आज्ञा ना दे तो? रुक तो मैं फिर भी ना पाऊंगा हुकुम। बस एक बात का दुख रह जाएगा कि जाते जाते आपकी आखिरी बात का पालन ना कर पाया। इस घर का नमक खाया है मैंने, बहुत सम्मान मिला है हमारे को इस दहलीज से, और मैं उसी सम्मान के साथ यहां से जाना चाहे हूं। माता माई आपके परिवार की आन बान शान दिन दूनी रात चौगनी करें। हमारी वजह से इस पे कोई आंच आवे यो मैं सह ना पाऊंगा। ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। रख लो। ना हुकुम, इसकी कोई जरूरत ना है। रख लो हनुमंत, जहां भी जाओगे नए सिरे से पैर जमाओ के काम में आएंगे। रख लो। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मन करे हमें बिना पूछे बिना बताए वापस आ सकते हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।